लीडर में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। जो रिजिड हैं, अकड़ के चलते हैं, वो सफल नहीं होते। हमें कोई ना कोई गोल अचीव करने होते हैं, और जब तक हम उस गोल को अचीव करें, हमें डिफरेंट सिचुएशन में काम करना पड़ता है, डिफरेंट पर्सनालिटीज के साथ काम करना पड़ता है। वहां हम अकड़ के चलेंगे तो हम चल नहीं सकेंगे। परंतु अगर हमारे में फ्लेक्सिबिलिटी है तो हम हर प्रकार के व्यक्ति को एक्सेप्ट कर सकेंगे, एडजस्ट कर सकेंगे। आपने देखा होगा, हवा के तूफान आते हैं तो जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो जल्दी धराशायी हो जाते, पर जो छोटे कोमल पेड़ है, पौधे हैं, वो झुक जाते हैं, बैंड हो जाते हैं। इसलिए हवा का तूफान आगे निकल जाता है और वो पौधे फिर सरवाइव हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर झुकने का गुण है, नम्रता है, हम्बलनेस है। फ्लेक्सिबल वो ही हो सकता है जिसमें नम्रता हो, जो सबको दिल से स्वीकार कर सकता है। आज क्यों परिवार टूट रहे हैं, क्यों रिश्ते टूट रहे हैं, क्यों पार्टनर्स अलग होते हैं? क्योंकि हम एक दो को जो हैं, जैसे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हर कोई अपने स्थान से सोचता है, उनकी बीवी अच्छी है, मेरी ठीक नहीं है, उनका पति देखो कितना अच्छा है, मेरा ठीक नहीं। जो है उसको हम दिल से स्वीकार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम एडजस्ट नहीं करते। हमें भी तो कोई एडजस्ट कर रहा है ना, मैं भी तो परफेक्ट नहीं हूं, मुझे भी तो कोई स्वीकार कर रहा है ना, तो मुझे भी तो सबको स्वीकार करना है। चित्र में बताया है कि समुद्र में सभी नदियों के पानी समा जाते हैं, नो मैटर वो नदी छोटी है या बड़ी है, उसका पानी गंदा है या साफ है, वो उत्तर से आ रही है या दक्षिण से आ रही है, पर समुद्र हर नदी को समाता है, क्योंकि दो क्वालिटी उसके अंदर है, डेप्थ है, गहराई है, और विशालता है। हम क्यों एक दो को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमारे में डेप्थ नहीं है, नैरो माइंडेडनेस है, संकुचितता है। हर कोई कितनी हदों और दीवारों में फंसा हुआ है। एक तो सबसे पहला बॉडी कॉन्शियसनेस, ये स्त्री है, ये पुरुष है। इस बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण हम रिस्पेक्टफुल्ली एक दो को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ये काले हैं, ये गोरे हैं, ये युवा है, ये बूढ़े हैं, ये गांव के हैं, ये शहर के हैं, ये गरीब है, ये शाहूकार है, ये फलानी जाति के हैं, ये इस धर्म के हैं। आज कितनी दीवारें हमने बनाई है, क्योंकि ये बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण ये नैरो माइंडेडनेस है। पर जब हम सोल कॉन्शियस बनते हैं तो हम आत्मा हैं, सभी आत्मा हैं, एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। वैरायटी रोल्स हम प्ले कर रहे हैं, पर है हम एक ही घर के, एक ही परमात्मा के बच्चे, आत्मा आत्मा, भाई भाई। तो जब हम सोल कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करते हैं तो ये दीवारें, ये हदें खत्म हो जाती, हमारे में अनलिमिटेडनेस, बेहद की भावना, विशालता आती है, हम स्वीकार करते हैं।
आज हमारा एक एक कैंपस एक एक भारत है। हर प्रांत के भाई बहनें यहाँ हैं। वैरायटी एजुकेशन, फैमिली, एरिया, लैंग्वेज का बैकग्राउंड है, पर क्यों मिलके काम करना है? क्योंकि हम एक भगवान के बच्चे हैं। ओरिजिनली हम एक हैं, एक के हैं। तो जब हम इस सत्य को स्वीकार करते हैं और अभ्यास करते हैं तो एडजस्टमेंट कर पाते हैं और तब हम इतना बड़ा कार्य कर सकते हैं।